हम रोज सपने देखते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारी मेमोरी से भी निकल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सपने सिर्फ हमारे दिमाग के प्रोडक्ट नहीं होते? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप किसी और के सपने में घुस जाते हो बिना अपने कंट्रोल के, बिना अपने जानने के। ऐसे ही एक फिनोमिनन है जिसे ड्रीम जंपिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है आपका दिमाग किसी और के सपने में चले जाना। यह सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, जिसे समझना साइंस के लिए भी चैलेंज है। आज की वीडियो में हम इस फिनोमिनन को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम जंपिंग क्या है और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। कुछ रियल लाइफ स्टोरीज जो हैरत अंगेज है और स्पिरिचुअल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी डीप से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की। इंटरनेट पर रेडिट और अलग अलग फोरम्स पे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सपनों में ऐसे लोग देखे हैं जो उनके आसपास नहीं थे, पर कभी कभी वो लोग उन्हें सच में मिले। एक केस में एक लड़की ने बताया कि एक आदमी उसके सपने में बार बार आता था बिना किसी वजह। फिर कुछ महीने बाद उसे मेट्रो में वही आदमी मिल गया, वही चेहरा, वही कपड़े। ऐसे केसेस काफी रेयर है, लेकिन दुनिया भर में ऐसी हजारों रिपोर्ट्स मिलती है। एक और इंटरेस्टिंग केस है ड्रीम मैन का केस। 2006 में वायरल हुआ था एक आदमी का चेहरा जिसे लोग सपने में बार बार देख रहे थे। लोग कहते थे कि हमने इस आदमी को रियल लाइफ में कभी नहीं देखा, लेकिन ये सपनों में बार बार दिखता है। ये कहानी इतनी पॉपुलर हुई कि फिजिकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स इसके पीछे की वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या आपके सपने में कोई ऐसा फेस आया है जिसे आप जानते नहीं थे? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं सपनों के फिजिकोलॉजिकल पहलू की। हमारा दिमाग REM स्लीपिंग के दौरान बहुत एक्टिव होता है और सपने यही बनते हैं। फिजिकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सपने हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज का कॉम्बिनेशन होते हैं। हमारे दिमाग में हजारों फेसेस स्टोर हैं, चाहे हमें उनका पता हो या ना पता हो। इस वजह से कभी कभी हमारे सपने में ऐसे फेसेस आते हैं जो हमने कॉन्शियसली नोटिस नहीं किए होते और हमारा ब्रेन उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रियलिस्टिक सीन्स बनाता है। इसी वजह से सपने कभी कभी बिल्कुल रियल लगते हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि सपने में कोई अननोन बंदा हमसे बात कर रहा है। ये कोइंसिडेंस और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का भी पार्ट हो सकता है। लेकिन ड्रीम जंपिंग इससे थोड़ा अलग लगता है, जिसमें लोग दूसरों को अपने सपनों में देखते हैं जो उनके सपनों से अलग लाइफ जी रहे होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी साइंस फिक्शन वाली चीज, क्वांटम थ्योरीज। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें दो पार्टिकल्स इतने क्लोजली कनेक्ट हो जाते हैं कि उनका स्टेट एक दूसरे पर डिपेंड करता है, चाहे वो दूर दूर हो। कुछ रिसर्चर्स स्पेकुलेट करते हैं कि शायद हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स भी एक क्वांटम नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और सपने में एक दूसरे के थॉट्स और इमेज शेयर कर सकते हैं। अभी तक इस थ्योरी को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सका, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। ये भी कहा जाता है कि जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमारे दिमाग की वेव्स सिंक हो सकती है, जिससे शेयर ड्रीम्स या ड्रीम जंपिंग एक्सप्लेन हो सकता है। अब थोड़ा स्पिरिचुअल और कल्चरल नजरिए से ड्रीम जंपिंग को समझते हैं। भारत और तिब्बत में एंशिएंट टाइम्स स्वप्न यात्रा या ड्रीम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट्स रहे हैं। ये माना जाता है कि सपने में हमारी आत्मा या कॉन्शियसनेस एक अलग जगह ट्रैवल कर सकती है। नेटिव अमेरिकन और दूसरे इंडिजिनियस कल्चर्स में भी ड्रीम्स को इम्पोर्टेंट माना जाता है, जहाँ सपने मैसेज और गाइडेंस देते हैं। ऐसे बिलीफ सिस्टम्स के मुताबिक सपने सिर्फ हमारे नहीं होते, बल्कि हमारी आत्मा दूसरों के सपने में भी विजिट कर सकती है। इस नजरिए में ड्रीम जंपिंग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो दो लोगों के बीच में होता है। तो आज हमने देखा कि सपने सिर्फ हमारे दिमाग के ख्वाब नहीं, बल्कि एक ऐसा राज हो सकते हैं जिससे हम किसी दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। साइंस कहता है कि ये एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है। क्वांटम फिजिक्स की एक ये पॉसिबिलिटी भी दे सकती है कि हमारा दिमाग किसी इनविजिबल नेटवर्क से जुड़ा हो, और स्पिरिचुअलिटी बताती है कि हमारी आत्मा सपनों में ट्रैवल करती है। सच्चाई शायद इन सब चीजों के बीच कहीं है। आपको क्या लगता है कि सपने सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है या कोई ज्यादा गहरा राज? कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अपने सपनों के बारे में बताएं। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना एक्सपीरियंस किया है जो आपको अजीब लगा हो? मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा।